अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इंचार्ज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महबूब रखा उसने मुझे महबूब रखा, और जिसने उन दोनों से बख्श रखा उसने मुझसे भी बख्श रखा। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। मुल्क में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के 78,000 से ज़ायद नए केसेस की रिपोर्ट है, जिसके बाद मुल्क में मुतासिर अफराद की तादाद 36.21 लाख को अबूर कर चुकी है। ताहम सेहतमंद अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे फ़ाल केसेस महज 21.62% रह गई है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से पीर को रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 78,512 नए केसेस के साथ मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 36,21,245 हो गई है। शफायाब होने वालों के मुकाबले में मुतासरीन के नए केसेस ज़्यादा होने से एक्टिव केसेस 16,673 इजाफे से 7,81,975 हो गए हैं। बीजेपी आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, आपको उनसे लड़ना होगा। राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मुल्क की तबाह हो रही मईशत पर अवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने इस वीडियो पैगाम में साफ कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने गैर मुनज़्ज़म मईशत पर हमला किया है और आपको ग़ुलाम बनाने जाने की कोशिश की जा रही है। साल 2008 में पूरी दुनिया में ज़बरदस्त माशी तूफ़ान आया। ये तूफ़ान अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन समेत पूरी दुनिया में आया। अमेरिका के बैंक तबाह हो गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनियां के बंद होने के लाइन लग गई। यूरोप के बैंक बर्बाद हुए, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की हुकूमत थी। मैं वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के पास गया और उनसे कहा कि पूरी दुनिया में माशी नुकसान हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? सरकारी मुलाजिमीन वक्त से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। हुकूमत ने जारी किया सर्कुलर। मरकज़ की मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने इन तमाम अफसरान और मुलाजिमीन के काम का जायज़ा लेने के लिए हिदायत जारी की है, जो हुकूमत में 30 साल से ज़्यादा मुलाजिमत कर चुके हैं। मुतालिका वजारत के मुताबिक ये कोई नया क़ानून नहीं है, बस इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। वजारत ने 28 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें हुकूमत के इस क़ानून का हवाला दिया गया है, जिसमें तहरीर है कि अवामी मुफाद में हुकूमत किसी भी सरकारी मुलाजिम को वक्त से पहले रिटायर कर सकती है। साबिक़ सदर प्रणब मुखर्जी की हालत इतवार के बाद से बिगड़ी है और वो अभी भी बेहोश की हालत में वेंटिलेटर पर हैं। मिस्टर मुखर्जी के गुज़िश्ता 10 अगस्त को फ़ौज के रिसर्च एंड रेफरल हस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल ने आज जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा, मिस्टर मुखर्जी की हालत में इतवार के बाद से गिरावट दर्ज की गई है। फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से उनके कुछ दीगर अज़ा की कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है। माहिर डॉक्टरों की टीम इनकी हालत पर सख्त नज़र रखे हुए हैं। वो मुसलसिल गहरी बेहोश में और वेंटिलेटर पर हैं। साबिक़ सदर के दिमाग में जमे खून को हटाने के लिए पिछले दिनों उनका ऑपरेशन किया गया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पीर के रोज़ इन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इतवार को ही एम्स ने बयान जारी करके कहा था कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कोरोना इन्फेक्शन के बाद होने वाली परेशानियों से पूरी तरह से उभर चुके हैं। मरकज़ी हुकूमत के बाद रियासत की योगी हुकूमत ने भी अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी RK तिवारी की तरफ से जारी गाइडलाइंस मरकज़ी हुकूमत के रहनुमाया खतूत के मुताबिक ही है। यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी।
हालांकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह अनलॉक 4 के गाइडलाइन जारी रहेंगी। स्कूल, कॉलेज बंद, लेकिन 21 सितंबर से मिलेंगी ये छूट। रहनुमाई खतूत के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में क्लास 9 से 12 तक के तलबा, असातिज़ा और सलाह व मशवरे के लिए स्कूल जा सकेंगे। मशहूर वकील प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के मामले में मशहूर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सज़ा का ऐलान किया है। अदालत आज़मा ने प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना आयद किया है। ₹1 की अदम अदायगी पर 3 माह की सज़ा और अदालत में प्रैक्टिस पर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। 15 सितंबर से क़ब्ल जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म दिया गया है। अमेरिका और इजराइल का एक वफ़द मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेगा। व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार जॉरेड कुशनेर की क़यादत में अमेरिका और इजराइल के एक वफ़द आज मुत्तहिदा अरब अमारात UAE का दौरा करेगा। इस वफ़द में इजराइल के मुख्तलिफ़ शोबों के बहुत से नुमाइंदे शामिल हैं, जो UAE में उतरने वाले इजराइल के पहले कमर्शियल जहाज़ में सवार हैं। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान एक शख्स हलाक। ट्रंप के और बाइडन की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। अमेरिका की रियासत और युगान के सबसे बड़े शहर पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते नज़र आए। सदर ट्रंप ने पोर्टलैंड शहर के डेमोक्रेटिक मेयर टेड वेलर पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने शहर में मौत और तबाही होने दी। ताहम बाइडन ने कहा कि सदर ट्रंप अपनी लापरवाही बयानात से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी। हसन नसरुल्लाह ने इतवार को टेलीविज़न से नशर की गई इस तकरीर में इजराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इसी माह का ऐलान करदा तारीख़ी अमन मुआहदे की मजम्मत का अहदा किया है और सहियोनी रियासत को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इजराइल को एक मरतबा फिर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और कहा कि सहियोनी फ़ौज ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम के जितने जंगजुओं को क़त्ल करेगी, वो जवाब में उतनी ही तादाद इजराइलियों को हलाक करेगी। ख़राब होटल रूम की वजह से सुरेश रैना ने छोड़ा IPL। धोनी से भी हुआ तनाज़ा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश रैना दुबई पहुंचने के बाद से ही अपने होटल के कमरे से मायूस थे। सुरेश रैना बायो बबल और क्वारंटाइन के सख्त ज़वाबित के सबब धोनी जैसा कमरा चाहते थे। सुरेश रैना को ऐसा रूम चाहिए था जिसमें बड़ी बालकनी हो। महेंद्र सिंह धोनी ने सुरेश रैना से बात की, लेकिन वह इन्हें खामोश नहीं कर सके और इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम siyaasat.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।